1985 की एक ठंडी रात कराची की सड़कों पर सन्नाटा है। एक मजदूर फुटपाथ पर सोया हुआ है, बेखबर के अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है, सर एक भारी हथौड़े हैमर से कुचला हुआ। ना कोई चोरी, ना कोई पुरानी दुश्मनी, सिर्फ एक लीथल ब्लो। ये कोई आम सीरियल किलर नहीं था, ये था हथौड़ा ग्रुप, जिसने पाकिस्तान के बड़े शहरों को मौत के खौफ में मुब्तला कर दिया। लोग घरों से निकलने से डरते थे और रातों को पहरा देते थे। मगर सबसे शॉकिंग बात, इतने कत्ल होने के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे। क्या ये कोई मज़ाबी कल्ट था या फिर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? आज DRGOS की इस रिपोर्ट में हम 80s की उन गलियों में वापस जाएंगे जहां मौत हथौड़ा लेकर घूमती थी। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको बताएगा कि कैसे ये ग्रुप सडनली गायब हो गया और आज वो कहां हो सकते हैं। सिटीज अंडर सीज। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हुआ 1985 में और 1986 तक चलता रहा। कराची से लेकर रावलपिंडी तक हर जगह एक ही मोडस ऑपरेंडी था। टारगेट कौन थे? वो लोग जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, सड़कों पर सोने वाले भिखारी, मजदूर और बेघर लोग। इमेजिन करें एक ऐसी सिचुएशन जहां कातिल आपका मोबाइल या पैसे नहीं मांगता, वो सिर्फ आपका सर कुचलना चाहता है। पूरा शहर पैरालाइज्ड हो चुका था, पुलिस कंफ्यूज थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई लीड नहीं थी। लोग कहते थे कि ये लोग इनविजिबल है। यहां आता है हमारा पहला पैटर्न इंटरप्ट। क्या ये वाकई इंसान थे? उस वक्त की आवाम में अफवाहें थीं कि ये कोई सुपर नेचुरल मखलूक है जो दीवारों को फांद कर आती है, लेकिन रियलिटी इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो उस वक्त टॉप ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे थे। पहली थ्योरी, द इंटेलिजेंस एजेंसी एंगल। याद रहे, ये जनरल जियाउल हक का दौर था। अफगानिस्तान में जंग चल रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सोवियत KGB या अफगान खाद का काम था। वो पाकिस्तान में स्ट्रेटजी ऑफ टेंशन क्रिएट करना चाहते थे ताकि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं और डर का माहौल पैदा हो। दूसरी थ्योरी थी द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। क्या ये किसी डेथ स्क्वाड की ट्रेनिंग थी? कुछ लोग कहते थे कि ये नए रिक्रूट्स को डिसेंसिटाइज करने का एक तरीका था, यानी उन्हें सिखाया जा रहा था कि बिना किसी इमोशंस के कत्ल कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल है, अगर ये एजेंसीज थीं तो उन्होंने सिर्फ भिखारियों को ही क्यों मारा? क्या ये सोशल क्लेंजिंग थी, यानी शहर की सड़कों को उन लोगों से साफ करना जिन्हें समाज कचरा समझता है? इन कत्लों में जो टूल यूज होता था वो कोई आम हथौड़ा नहीं था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक बहुत भारी और स्पेसिफिक शेप का इंस्ट्रूमेंट था। एक ही ब्लो में स्कल के चिथड़े उड़ा देना किसी आम आदमी का काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत और प्रिसिजन चाहिए होती है। इससे ये शक होता है कि ये लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड थे। कुछ आई विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने काले कपड़ों में लोगों को देखा जो बहुत तेजी से मूव करते थे। यहाँ एंट्री होती है जनरल जिया की गवर्नमेंट की। जब डर हद से बढ़ गया तो पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन मजे की बात यह है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला। कुछ को मैड डिक्लेयर कर दिया गया और कुछ एनकाउंटर में मारे गए। मगर क्या असली कातिल पकड़े गए? 1986 के आखिर में ये कत्ल अचानक बंद हो गए, जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया गया हो। ना कोई वार्निंग, ना कोई आखिरी मैसेज, वो लोग बस गायब हो गए। अगर ये सीरियल किलर्स का ग्रुप था तो सीरियल किलर्स आमतौर पर तब तक नहीं रुकते जब तक वो पकड़े ना जाएं या मर ना जाएं। तो फिर हथौड़ा ग्रुप क्यों रुका? रिसर्च बताती है कि ये वही वक्त था जब पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स और बॉर्डर की सिचुएशन बदली। क्या उनका मिशन पूरा हो गया था या फिर उन्हें वापस बुला लिया गया था? DRGOS की टीम ने जब पुराने न्यूज़पेपर्स को स्कैन किया तो पता चला कि उनके गायब होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन ट्रूथ हमेशा के लिए दफन हो गया। दोस्तों, हथौड़ा ग्रुप का असली मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जब आप शहर के सबसे कमजोर लोगों को मारते हैं तो आप पूरे समाज को, सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं कि कोई भी सेफ नहीं है। लोगों ने अपने घरों के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। ठिकरी पहरा, कम्युनिटी पेट्रोलिंग जो गांव में होता था वो कराची जैसे शहर में शुरू हो गया। रात को अगर कोई हथौड़ा मारने की आवाज आती
तो लोग खौफ से कांपने लगते थे। क्या ये किसी कल्ट का काम हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद ये कोई ऐसी मज़हबी जमात थी जो ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी इंसानी बलि पर यकीन रखती थी, लेकिन उनका टारगेट सिलेक्शन इतना कैलकुलेटेड था कि ये किसी एजेंसी का ही प्लान लगता है। अब आते हैं आज के दौर पर। हर कुछ साल बाद पाकिस्तान के किसी न किसी शहर में ऐसे कत्लों की रिपोर्ट आती है जहां सर को भारी चीज से कुचला जाता है। 2000s में और फिर हाल ही में कुछ केसेस सामने आए। क्या हथौड़ा ग्रुप वापस आ गया है या फिर उनके कॉपीकैट्स पैदा हो गए हैं? असली हथौड़ा ग्रुप के लोग अगर आज जिंदा हैं तो वो शायद हमारे दरमियान ही कहीं रहते होंगे, खामोश और गुमनाम। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बिना किसी मॉडर्न वेपन के सिर्फ एक हथौड़े से पूरे मुल्क को डराया जा सकता है। ये हमारी हिस्ट्री का वो ब्लैक चैप्टर है जिस पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। दी अनफिनिश्ड फाइल। हथौड़ा ग्रुप की फाइल कभी मुकम्मल नहीं हुई। पुलिस के पास ना कोई असली चेहरा है, ना कोई मोटिव। ये सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर रह गई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 100 से ज्यादा मासूम लोग जो मारे गए वो भी इंसान थे। उन्हें इंसाफ नहीं मिला क्योंकि उनकी मौत किसी बड़े गेम का हिस्सा थी। अगर आपके पास इस ग्रुप के बारे में कोई इन्फो है या आपने उस दौर की कोई कहानी सुनी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये वाकई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी थी? इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस फॉरगॉटन हिस्ट्री को याद रखें। DRGOS की इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी मिस्ट्री को एक्सपोज करेंगे जो दुनिया के सामने झूठ बनकर पेश की गई थी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। खुदा हाफिज।